हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज बात करेंगे जो कि आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी में, जो कि अक्टूबर 31 को उनके लिए यूनिटी डे भी मनाया जाता है। तो ये उन्हीं के मोमेंट के बारे में है और जिस मोमेंट से सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा नाम हुआ। तो ये हम आज बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जो कि भारत का फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो कि हम खेड़ा सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। कि खेड़ा सत्याग्रह है क्या? खेड़ा एक जो बोलते हैं गुजरात का एक जगह का नाम है खेड़ा, जो कि 1918 में वहां पे हमारा ड्रॉट इन 1918, मतलब कि अगर बात किया जाए फसल हुआ ही नहीं था, जो कि मरुड़ी पड़ा था। उस वक्त पे क्या हुआ था कि क्रॉप्स उस लेवल में हुआ नहीं था, जो कि जिसके वजह से बहुत किसानों को प्रॉब्लम हुआ था। ये जो बोलते हैं कि एक किसानों के ऊपर बहुत बड़ा जो बोलते हैं कि सख्त बार था इस वक्त पे। तो इसी के वजह से ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो कि 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस, जो कि वो लोग ब्रिटिश को अपने टैक्स के आकार में वो लोग देते थे। द फार्मर्स वेर द एंटाइटल्ड टू द रिमिशन, मतलब कि ये इसीलिए था कि जो कि हम फार्मर जो प्रोड्यूस करता है, अगर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो वो देगा कहां से? अगर कम ही प्रोड्यूस करेगा तो उससे ज्यादा देगा कहां से? तो इसी के वजह से जो फार्मर्स जो बोलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए, और इसे बोला जाता है इसीलिए फास्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बी, फास्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसे बोला जाता है। जो कि एक गुजरात सभा उस वक्त पे एक बहुत बड़ा सभा था, जो कि आज के डेट में भी गुजरात सभा है। हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस रिक्वेस्टिंग द रेवेन्यू असेसमेंट फॉर द ईयर ऑफ द 1919 बी द सस्पेंडेड, मतलब कि गुजरात सभा में यह डिसाइड किया गया कि जो इस बार फार्मर का ड्रॉट में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो इसी के वजह से जो बोलते हैं कि वो अपना जो रेवेन्यू है, जो कि जो गवर्न करते हैं, जो कि ब्रिटिश अधिकारी हैं, उन्हें जो बोलते हैं कि वो पैसा ना दे। तो ये जो बोलते हैं गुजरात सभा में डिक्लेयर हुआ 1919 में। तो इसके बाद ये हुआ कि द गवर्नमेंट हाउएवर द रिमेन एडमेंट and said the property of the farmers would be seized if the taxes were not paid, मतलब कि बोला गया कि अगर फार्मर क्या होता है कि अगर फार्मर अगर टैक्स नहीं दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ड्रॉट हुआ है, फार्मर दे भी नहीं पाएंगे और गुजरात सभा में ये डिसाइड भी हो चुका है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोले कि नहीं, अगर आप लोग अगर टैक्स नहीं देंगे तो आप लोगों को क्या किया जाएगा कि आपका जो जमीन है ये हम ले लेंगे। तो इसके वजह से ये खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी आस्क्ड द फार्मर नॉट टू पे द टैक्स, गांधी जी बोले कि आप लोग टैक्स दे ही मत। स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल, जो कि स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल जो थे हमारे मेनली ग्राउंड में जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह को ये किया गया था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक जो बोलते हैं कि नेम भी देता है। और आज के डेट में खेड़ा सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम आप हाल ही के दिनों में बहुत बार सुन रहे होंगे, और ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए, रेलवे बैंकिंग में भी ये आ सकता है। ये रहा। ये इसमें क्या हुआ कि गांधी जी के जो भक्त थे, डिवोट्स ऑफ द गांधी जी, नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, ये तीनों जो बोलते हैं कि महात्मा गांधी के बहुत बड़े जो बोलते हैं कि ये फैन फॉलोअर टाइप का भक्त थे। तो ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग जो बोलते हैं इस मूवमेंट को जो बोलते हैं प्रोटेस्ट करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के नाम पे। Patel along with his colleagues organized the tax revolt, which is the different ethnic and the caste community of the खेड़ा supported। खेड़ा की जो बोलते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था, उनमें जो बोलते हैं बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी थे, उन्हें जो बोलते हैं एकजुट लाने के लिए पटेल जो बोलते हैं कि बहुत बड़ा लीड किए थे। तो इसी के वजह से ये एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी एक मूवमेंट माना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको जो बोलते हैं कि ये लीड किए। द रेवोल्ट वाज द रिमार्केबल इन दैट डिसिप्लिन एंड यूनिटी वेयर मेंटेन, मतलब कि बोला गया कि नॉन वायलेंस करो और यूनिटी जो बोलते हैं कि आप लोगों पे रहे, जो कि अगर यूनिटी रहा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी, जो कि यूनिटी लाने में बहुत बड़ा रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लेकिन लीड किए थे हमारे जो टोटल को ये महात्मा गांधी लीड किए थे। फिर आया even when the on non payment of tax the government seized the farmer personal property land and livelihood, the vast majority of the खेड़ा farmers did not desert the सरदार पटेल, मतलब कि ये बोले कि अगर जो बोलते हैं कि ये किया जाएगा अल्टीमेटली द गवर्नमेंट साउट टू ब्रिंग अबाउट द एग्रीमेंट विद द फार्मर्स, मतलब कि देखिए
ब्रिटिश गवर्नमेंट भी समझ गया नहीं इनके पास तो ये है, तो हम अगर ले जाएंगे तो हम भी क्या करेंगे, हम जो बोलते हैं कि फार्मिंग कर ही नहीं सकते इस लेवल में, तो इन्हें ही कर देते हैं, एक एग्रीमेंट करके छोड़ देते हैं। द स्ट्रगल ऑफ द खेड़ा ब्रॉट ए न्यू इकोनॉमिक अमंग द पीजेंट्स, जो कि पीजेंट्स है, जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या किए कि खेड़ा सत्याग्रह में ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो बोलते हैं कि जो फार्मर्स थे उनके बीच में जो बोलते हैं एग्रीमेंट साइन किया गया। उस एग्रीमेंट में बोला गया कि आप अपने पास ही रखिए, ये इसके लिए फार्मर्स जो बोलते हैं ये आंदोलन को जीत गए थे। जो कि ये खेड़ा जो बोलते हैं कि इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खेड़ा के द्वारा जितने भी फार्मर्स जो बोलते हैं कि ओवरऑल इंडिया में उस वक्त पे थे, इंडिया उस वक्त पे भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलके जो था, तो ये जो बोलते हैं उनका जो बोलते हैं अवेकनिंग हो गया। तो इसी की वजह से खेड़ा सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में, और जो बोलते हैं कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ और फास्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल बहुत बड़ा था। तो ये जो बोलते हैं कि इसके समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये था खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पूरा डिटेल्स। थैंक यू।